एक पॉइंट है, लव ऑल अलाइक। अपने अंदर के भेदभाव पूरी तरह से निकल जाएं। आज ही जाके सभी से प्रेम करके आए। गुरु का कहना होता है सबके साथ एक समान व्यवहार रखो, एक समान प्रेम रखो। मतलब कि सम भावना से प्रेम होना चाहिए, किसी से कम किसी से अधिक नहीं, इससे करेंगे उससे नहीं करेंगे। आपकी दृष्टि में सबसे आपको प्रेम करना है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। आपके अंदर का प्रेम का भाव तो सबके साथ हो, भेदभाव निकल जाए। मनुष्य के अंदर भेद बुद्धि बहुत है, उसी भेद बुद्धि के कारण से वो बदकर्म बहुत बनाता है और अपने को परेशान भी बहुत करता है। भेद मिट जाए तो परेशानी भी खत्म हो जाए। भगवान से भी भेद खत्म हो जाए तो परेशानी खत्म हो जाए। कहते भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। किसने बेचा किसने खरीदा, काम इस भेदभाव का खत्म हो गया। हमने ज्ञान लिया, हमने समर्पण किया, ये बात खत्म। किसने समर्पण किया, किसको समर्पण हुआ, सब बात खत्म हो जाती है जब भेद हमारा खत्म हो जाता है। भगवान ने बोला है अभेद भक्ति से मैं मिलता हूँ। मतलब तुम जब भगवान की भी भक्ति करो तो अपने को अलग और भगवान को अलग जान के नहीं, एक जान के जब तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और स्थूल रूप से भी अगर आप देखो तो हमको हेरा फेरी भेदभाव करने का क्या मतलब है। बोलते कि सम दृष्टि होती है, समवर्तन भले नहीं दिखता सबसे एक सा, लेकिन दृष्टि तो सम हो। आप सबके साथ सेम व्यवहार नहीं भी मान लो कर सकते हो। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार केवल ज्ञान का होता है, ज्ञान का लेना देना होता है, उसका सांसारिक व्यवहार खत्म है। इसलिए उसकी समदृष्टि और समवर्तन भी होता है, क्योंकि उसे तो ज्ञान सुनाना है, उसको कोई और काम करना नहीं है, तो वो सबको ज्ञान सुनाएगा बिना किसी भेदभाव के। अमीर आए गरीब आए, खोटा आ जाए खरा आ जाए, बुद्धिमान आए मूर्ख आए, ऊंची कास्ट वाला नीची कास्ट वाला, कोई भी आ जाए वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसका काम ज्ञान सुनाना है और सबको सही राह दिखानी है। तो वो भेद नहीं रखता, ब्रह्मज्ञानी भेद नहीं रखता, वो सबको एक बराबर देख के कर लेता है। ज्ञान का कार्य आपसे हो रहा है तब आप समदृष्टि और समवर्तन कर सकते हो। लेकिन जब सांसारिक व्यवहार आपके होते हैं, सांसारिक कार्य होते हैं, तो वहाँ पे समदृष्टि हो, समवर्तन वहाँ पे संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सबके साथ आपको अलग अलग तरह से वर्तना पड़ता है। तो संसार में समदृष्टि भी नहीं होती है और समवर्तन भी नहीं होता है। गुरु हमारी दृष्टि सम कर देते हैं कि सांसारिक कार्य कर रहे हो तो आपकी दृष्टि तो समान हो। सबके अंदर भाव देखो कि मैं ही हूँ। अभी आप जैसे मान लो अपने घर में बैठे हो, कहीं आप लॉन में बैठे हो या कहीं बैठे हो, कभी कोई ऐसे आप देखो कोई कीड़ा निकल के जा रहा है, आप उसको अगर डराओ या मारना चाहो या उसको ऐसे हटाना चाहो तो छोटा कीड़ा भी वो अपने आप को बचाने के लिए एकदम से कुछ प्रयास करता है, कहीं एकदम किसी ओट में छिपने की कोशिश करेगा, किसी दीवार से लग जाएगा, कहीं कुछ करेगा, वो सहारा लेके कि यहाँ मैं बच जाऊंगा। तो उसको भी अपने को बचाने की थोड़ी समझ है, उसको भी अपना जीवन कैसे पालना है उसकी समझ है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, और अगर कोई उसको खतरा महसूस होता है तो वो भी अपने को बचाता है। आप भी अपने को बचाते हो खतरा महसूस करते हो तो आत्मा तो सब में है क्या। वो योनि उसको मिल गई, तुमको ये कितनी श्रेष्ठ योनि मिली, उससे अपना कंपैरिजन करो तो भगवान के कितने शुक्राने मानोगे कि भगवान हमको कितने शुक्राने, आपने हमको मनुष्य तन दिया। कहते बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाया, न यूं ही गवाना न यूं ही गवाना। भगवान ने श्रेष्ठ बनाया। तो दृष्टि हमारी सम हो जाए कि उधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं, उधर भी मैं हूँ,
अपने हिंदू धर्म में अहिंसा सबसे आगे रखी गई है कि हाँ हिंसा नहीं करनी है। तो हिंसा में हत्या करना नहीं करना ये लोग जान लेते हैं, मारपीट नहीं करना ये जान लेते हैं, लेकिन किसी को मन को भी ना दुखाओ ये भी हिंसा है, ये नहीं समझ पाते। ये फिर गुरु समझाता है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का भी, मनुष्य हो पशु पक्षी हो कोई भी हो। तुम्हारे कारण से कोई कीट पतंगा कीड़ा मकोड़ा कोई पेड़ पौधा भी नुकसान ना पाए। अपना कर्मों में इतनी हमको सावधानी हो जाए। तो जब मनुष्य तन हमको मिला है सबसे श्रेष्ठ, तो कार्य भी तो सबसे श्रेष्ठ करेंगे जो केवल मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, किसी और योनि में नहीं कर सकते। बाकी योनियों में आप अपना जीवन जी सकते हो, आप अपना कार्य जीवन का जो दैनिक कार्य है, खाना पीना सोना परिवार बनाना बच्चों को जन्म देना, बाकी सब कर लेते हो। पेड़ पौधे भी अपने जैसे और बीज से अपने जैसे पौधे उनके भी उगते चले जाते हैं, फैमिली तो उनकी भी बढ़ती चली जाती है। तो तुम्हें तो कुछ उससे श्रेष्ठ करना है ना कार्य। ब्रह्म ज्ञान वो लोग सुन के क्या मुक्त हो सकते हैं? 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त क्या कोई ब्रह्म ज्ञान सुन के समझ सकता है? क्या कोई मुक्त हो सकता है? तो तुम श्रेष्ठ हो, तो श्रेष्ठता में आ जाओ। भगवान हमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलाएं, ये प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे से अच्छा काम हो, ये सब दुनियादारी के काम दिमाग में नहीं रहने चाहिए। उससे हमारे अंदर भेद आता है, भेद बुद्धि आती है। लेकिन जब हम केवल ज्ञान के कार्य में लग जाते हैं तो हम अभेद होते चले जाते हैं। ज्ञानी का व्यवहार धीरे धीरे छूटता जाता है। पहले उसका बहुत बड़ा व्यवहार था, एकदम घोड़े की रेस के जैसा, बहुत बड़ा। जो रेस कोर्स होता है, घोड़े का मैदान जहाँ पे घोड़े दौड़ते हैं और उसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, फिर जो फर्स्ट आता है उसको मिलता है, इतना सब उनका रहता है हिसाब किताब। वो बहुत बड़े एरिया में रहता है। तो ज्ञानी का जब तक ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था वो, तो उसका व्यवहार इतना बड़ा था, दूर तक का, चारों तरफ का। लेकिन सत्संग में जब आते हैं तो कम होता जाता है, वो सिमट गया। तो सिमट के वो कोल्हू के बैल की तरह रह जाता है। जैसे अगर आप किसी ने कोल्हू देखा होगा, बैल जो चला रहा होता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है, तो उसका जो गोला होता है दायरा वो काफ़ी छोटा होता है। रेस के मैदान का जो था घेरा वो बहुत बड़ा था, उससे काफ़ी छोटा होता है ये गोल गोल, तो वो भी चल रहा है। तो फिर ज्ञान में जब आते हैं तो हमारा व्यवहार ऐसा कम हो जाता है। फिर हम अपने को, अपने परिवार को, अपने इर्द गिर्द थोड़ा ही दायरे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब पे हम अपना दिमाग चलाना कर देते हैं बंद। तो वो व्यवहार हमारा उनसे ही रहता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। आप सत्संग जाओगे कि आप व्यवहारिकता में पढ़ोगे, लोकरीत में पढ़ोगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता हर एक के दुख सुख में जाने का, हर एक के किसी और मौके पे ऐसे टाइम पास करने के लिए जाने का टाइम ही नहीं है। तो टाइम पास कहाँ से करने जाओगे? बोलोगे फुर्सत ही नहीं है। सत्संग जाते हैं और अपने पास इतना टाइम नहीं है। व्यवहार में भी बहुत ही कम समय के लिए जाओगे, कई घंटे के लिए नहीं बैठ जाओगे जाके। फिर वो दायरा और कम होता जाता है, फिर वो लट्टू के घेरे की तरह होता है। अगर बच्चों ने देखा हो लट्टू को चलाना, आप लोगों ने देखा होगा, तो जब लट्टू ऐसे घुमा के डालते हैं ज़मीन में तो वो बहुत छोटे से दायरे में गोल 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 अपने आप में भी घूम रहा है और वो चारों तरफ गोल घूमता है, बहुत छोटा होता है। और लास्ट में वो अपनी धुरी पे नाचता है, फिर गोल गोल घूमना भी बंद कर देता है, एक जगह पे स्थिर होके, लेकिन वो चल रहा है, चक्र उसका चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मगर वो अपनी धुरी पे वहीं खड़ा है। तो ज्ञानी का व्यवहार ऐसे हो जाता है। फिर वो और कम होते होते केवल अपने लिए उसकी बुद्धि चल रही होती है और फिर वो सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कार्य होता हुआ दिखता है, लेकिन वो फिर अपनी स्थिरता में भी आता है।
और आखिरकार वो लट्टू फिर घूम के रुक भी जाता है, जितनी देर चलेगा। तो अपने को देखो कि हमने कितना बड़ा दायरा बना के रखा है, कितने लोगों का बोझ अपने सर पे उठा के चलते हैं। सारा बोझ भगवान को ज्ञानी सौंप देता है, तुम भी सौंप दो। ज्ञान सुन रहे हो तो ज्ञानी ही तो हो, ये तो नहीं कह सकते कि अज्ञानी हो। भी कोई आप लोग को कहे रहे अज्ञानी हो तुम लोग, तो लगेगा बहुत बड़ी गाली दे दी, अज्ञानी कह दिया हमको। हम अज्ञानी नहीं है, हम तो ज्ञानवान है, हम तो सत्संगी हैं। तो ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है वो देखो, और अपने को भी वहीं उसी हिसाब से अपने को तैयार करो, बनाते जाओ। तब आपका सबके साथ एक प्रेम होता जाएगा। प्रेम एक भावना है, सब में अपना आप देखना प्रेम है, कि मैं सब में अपना आप करके देखता हूँ। इस जगह मैं हूँ, इस जगह मैं हूँ, और मैं किसी का दिल दुखाता नहीं, मैं किसी का नुकसान करता नहीं। मेरे से सबकी उन्नति हो, मेरे से सबका भला हो, यही प्रेम है। और प्रेम में क्या, उसमें कोई एक्शन तो होता नहीं, वो तो एक फीलिंग है, भावना है तुम्हारी। तो लव ऑल अलाइक, सबको एक समान प्यार करो, और अपने अंदर के भेदभाव पूरी तरह से निकल जाए। ये कोशिश करो कि मेरे अंदर से भेद ना रह जाए कोई भी, जो भेदभाव थे वो खत्म। बेवास्ते भी हैं, कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन अपने अंदर देखोगे ना कोई वैरी ना कोई मीत, ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा उतवल प्यारा। जहाँ देखा है, जहाँ दृष्टि गई, बोलो हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बस। ना मेरा मित्र ना मेरा शत्रु, सब भगवान ही भगवान। इतने रूप में, नाना रूप भगवान के धरे हुए हैं सारे के सारे। फिर आपको किसी से व्यवहार करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की व्यवहारिक बुद्धि खत्म हो जाती है, उसका व्यवहार टोटल खत्म हो जाता है। फिर वो अपने लिए भी नहीं सोचता है, जैसे अपनी दूरी पे चला गया ना, वो अपने आत्मा में स्थित हो गया। और प्रकृति जितनी देर चाहती है उसको न चाहती है, उसके शरीर को कार्य लेती है। प्रकृति तुमको अपने आप करती है, तुम्हें कर्तापने में आके अपने लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहज स्वभाव सब होते जाते। अपने अंदर भाव ऐसा हो जाए, ना मेरे अंदर कोई मित्र है, ना मेरे अंदर कोई शत्रु है। सबको जहाँ देखता हूँ एक भगवान करके ही देखता हूँ। और अगर नहीं आज तक देखा है तो आज ही जाके सभी से प्रेम करके आए। मतलब अभी तक अगर आपने अपने अंदर में भेद रखा हुआ है तो भेद खत्म कर दो। अपने अंदर से तो खत्म करो, तुम्हारे भीतर से तो भेद खत्म हो जाए। तुमको लगे कि नहीं सब मेरा अपना आप है या सब भगवान का रूप है। जैसे आपके अंदर के भेद खत्म होंगे, आप देखोगे आपके अंदर कितनी शांति आती है। आपका मन बुद्धि चलना बंद हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, तो वो आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। स्थिर मन ब्रह्म और अथिर मन संसार। जब आपका मन स्थिर है तो समझो कि आप ब्रह्म रूप में हो, ब्रह्माकार वृत्ति में हो। और जब आपका मन चंचल है, हलचल में, तो सोचो कि मैं तो अभी संसार में ही पड़ा हूँ, मैं संसारी व्यक्ति हूँ। भजन आता है, ले लो राम नाम संसारी। संसारी लोग, तुम लोग राम का नाम ले लो तो तुम क्या बनोगे, फिर तुम जो हो राम का नाम लेने के अधिकारी बन जाओगे और तुम राम में हो जाओगे। फिर भगवान का नाम लेने से ही तो भगवान का नाम लेने के अधिकारी बनेंगे। तो संसारी लोग तो संसार को ही दिमाग में रखे हैं, संसार वालों का ही नाम ले रहे हैं, तभी कहते हैं भी ले लो राम नाम संसारी। तुम लोग ले तो लो, और फिर बताते हैं कि तुम अधिकारी हो राम का नाम लेने के, और कोई ले भी नहीं सकता। 84 योनियों में कोई ले भी नहीं सकता। तोते को राम राम सिखा सकते हो, मगर राम के बारे में जान नहीं सकता वो राम क्या चीज है। रट के राम राम भले बोल देगा, उतना ही कर सकता है ना। आप तो समझ भी सकते हो, तो तुम अधिकारी हो लेने के, तब फिर है कि ले लो राम नाम अधिकारी। तुम अधिकारी हो तो लो, और जो अधिकारी नहीं होगा वो लेगा ही नहीं। बोलेगा अरे क्या राम नाम लेना है, क्या भगवान का नाम, क्या भगवान को याद करें। किसी से कहो अरे खाली बैठे रहते हो भगवान को याद करो, मगर भगवान को भी क्या याद किया जाता है। भगवान को याद करने की क्या जरूरत पड़ी, उसको कैसे याद करेंगे। लेकिन तुम्हारी श्वास श्वास में भगवान बस जाता है। तुम हर पल जहाँ जाते हो, जो कार्य करते हो, आपको लगता है अरे भगवान वाह भगवान वाह भगवान। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है,
सब मेरा अपना रूप है या सब भगवान का रूप है। फिर तुम और भगवान अलग कहाँ, एक ही तो हो। उस एकता में आ जाओ। एक झटके से अपने को जगत से अलग कर दो, एक झटके से अपने को जीव भाव से अलग कर दो। घिसमिस करोगे अभी नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कभी नहीं। आज अगर निर्बंधन नहीं बनाओगे अपने आप को तो कभी नहीं बना सकोगे। आप आज परिस्थितियों का इंतजार करते हो, थोड़ी ठीक हो जाए ना परिस्थिति तब निकलेंगे, थोड़ा ये काम हो जाए ना तब निकलेंगे। वो काम तो हो जाएगा लेकिन कोई दूसरा भी आ जाएगा उसके बाद। फिर बाद में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाए, कहीं कुछ, वो तो होता रहेगा। फिर बोलोगे समय हमने गंवा दिया अपना। तो अपना समय नहीं गंवाओ और सबको हम अंदर से प्रेम करें। मन बुद्धि पूरी तरह से अर्पण करके हर वचन सत्य सत्य करके उठाएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मन बुद्धि तुम पूरी तरह से भगवान को अर्पण कर दो, गुरु को भी अर्पण कर दो और उसके वचन को, हर वचन को सत्य सत्य करके उठाएं। सारे वचन, एक बात मानी दूसरी नहीं मानी, तो माननी तो सभी बातें। जो कहा है उसको सत्य वचन, मुझे ऐसे ही करना है, तभी उन्नति होगी, तभी फायदा होगा। आधी बात गुरु की मानी, आधी बात अपने मन की मान ली, मिक्स कर दिया। दूध वाले ने गाय से दूध पूरा लिया, फिर उसमें आधा दूध आधा पानी मिला दिया, मिक्स कर दिया। देखने में लग रहा है ये पूरा दूध है, पौष्टिकता तो पूरी नहीं है उसमें। तो तुम कहते हो कि गुरु की बात ही तो मान रहे, उसने कहा था वो मान रहे, मगर उसमें आधा अपना पानी मिला दिया, आधा अपनी बुद्धि चला दी, तो उसमें पूरी पौष्टिकता नहीं आती, उसे पूरा लाभ नहीं मिलता है। फिर आप ही ने कहा था ना निष्काम करो, तो जा रहे हैं करने के लिए, जा तो रहे हो मगर फिर पूरी बात बता नहीं रहे, कर्तापने में आ जाते हो। फिर ये मेरा है वो समझ के उस घेरे में बैठ जाते हो। तो गुरु की तो मानी, आधी अपने मन की भी तो मान ली तुमने साथ में। तो तुम्हारा क्या हुआ, उसमें लाभ हुआ कि हानि हुई, गिरावट हुई? फंस गए तुम मोह के जाल में। पहले छोटा मोह का दायरा था, फिर बड़े मोह का दायरा बन गया, कुछ ना कुछ तो फिर हुआ। तो ज्ञान सुनो तो पूरा एकाग्रता से, और बात मानो तो पूरी तरह एकाग्रता से बात मानो। अपना मन अपनी बुद्धि पूरी तरह से अर्पण करके हर वचन सत सत करके उठाओ कि हमको कुछ सोचना नहीं है, गुरु ने कहा है तो बस उसको करना है। और अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपनी बातें हैं, सच्चाई के साथ अगर बताओगे तो आपको सही सलाह मिलेगी। अच्छे वकील भी जो होते हैं ना, वकालत का नियम है, कोई नया चाहे वकाल करने गया, अभी नया वकील बना या बहुत पुराना है, एक नियम है, उसको अपने क्लाइंट को कहना होता है कि मुझे पूरी बात सही सही बताओ, छिपाओ नहीं एक भी बात, तब मैं तुम्हारा केस लड़के तुमको जिता सकता हूँ। तुमने कोई बात छुपा ली, फिर वही जब पैरवी होगी, बात होगी, तो अगर उसी बात का कहीं हुआ, वकील को तो पता नहीं, तो उसने उस पॉइंट पे मेहनत नहीं की, तुमको सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, वही हार का कारण बन जाएगा। तो वो कहते हैं मेरे को हर बात बताओ, अगर तुमने मर्डर भी किया है किस तरह से किया वो भी मुझे बताओ, वो भी नहीं छिपाओ कि हाँ तुमने, अगर मैं बचा लूंगा, तुमको बता दूंगा कि दुनिया को कि तुमने नहीं किया, मगर वकील को खुद को तो पता होता है ना उसने किया। तो जब सच्ची बात वो जान लेता है तब वो उसको मुकदमे में उसको जिता पाता है। गुरु को भी सच्ची बात तो बताओ पूरी, तब वो तुमको जिताएगा मन बुद्धि इंद्रियों से, जगत से, माया से। वरना तुमने कोई बात बताई, कोई नहीं बताई, तो वही तुम्हारी हार का कारण बनेगी, उसी से तुम हारोगे, फिर तुम जन्म मरण के चक्कर में आओगे। तो मन और बुद्धि पूरी तरह से अर्पण करो। जो कुछ मेरे अंदर मन बुद्धि में है वो सब मैंने अर्पण कर दिया। अब मैं खुद कुछ नहीं सोचता, सारी बात बता दी, अब भगवान जाने, उनका काम जाने। कहा ये करो तो वो कर दिया, लहणे को बोला थल्ला बनाओ तो उसने बना दिया, मिटाओ तो उसने मिटा दिया। अपनी बुद्धि उसने उस समय चलानी बंद कर दी थी।
गुरु जो कहते हैं मुझे वही करना है। जब आश्रम में उनके हैं, उनकी सेवा में है, उनकी शरण में है, जो बोला वो कर दिया। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये ऐसा क्यों कराते हो, बार बार क्यों बनवाते हो, फिर क्यों मिटाते हो? ये उसने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, तभी वो आगे चल के गुरु समान बन भी सका, उसको गुरु की गद्दी भी मिली। तो हम आप समान होना चाहते हैं तो हमको ज्ञान पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, ज्यों का त्यों। उसमें मिलावट नहीं करनी है, मन बुद्धि अपनी चलानी नहीं है, और हर वचन को सच सच करके उठाए, ये सच है। सब कुछ गुरु को सौंप कर, नेक्स्ट बात है कि सब कुछ गुरु को सौंप कर ज्ञान अज्ञान दोनों को बोझ समझ के छोड़ दो। अगला ये 5वां पॉइंट है कि सब कुछ गुरु को सौंप कर, मतलब अपना मन में जो विचार है, जो मैं अपना आप अपनी मैं करके बैठा हूँ, वो सब मैं गुरु को सौंप दूँ, और ज्ञान और अज्ञान दोनों को बोझ समझ के छोड़ दो। जब आते हैं सत्संग में अज्ञानता से भरे हुए आते हैं, गुरु कहते हैं अज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को धारण करो। तो आप अज्ञान को तो बोझ समझ के छोड़ दो, तो वाकई बहुत चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, घर गृहस्थ की बड़ा बोझ है सर पे, जीवन हमारा कैसे चलेगा, बच्चों का कैसे चलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कितना सारा बोझ दिमाग में होता है। तो अज्ञानता के कारण ही तो है, अपने को देह मानते हो उसी कारण तो है, तो उसको छोड़ देते हो गुरु की बात मान के, लेकिन फिर ज्ञान का बोझ अपने सर पे रखते हो। अभी ये भजन, अभी ये दृष्टांत, अभी ये पॉइंट, अभी ये ज्ञान, अभी मैं ज्ञानी हूँ, अभी मैंने इतना काम नहीं किया, अभी ये करना है, अभी निष्काम करना है। तो ये भी माइंड पे फिर आपके बोझ पड़ता है एक तरीके से। मैं ज्ञानी, ये भी बोझ है। मैं अज्ञानी, फिर अज्ञानता से भरे हुए काम थे, लेकिन अब मैं ज्ञानी तो ज्ञान वाले काम, उनमें भी फिर कंपटीशन लोग कर लेते हैं। इसका इतना बड़ा आश्रम है, मेरा इससे बड़ा होना चाहिए, इसकी सवारी पहले निकली, अगली बार मेरी निकलनी चाहिए। ये सब कंपटीशन लगे रहते हैं। इसके इतने शिष्य हैं, मेरे इतने होने चाहिए। तो ये भी तो एक बोझ पड़ गया ना आके, इसको भी छोड़ दो। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही अपने को अगर कुछ मान के बैठे हैं तो मुक्त नहीं होते। जब अपने को कुछ नहीं बनाते हैं तब मुक्त होते हैं। तो बोझ समझ लो, ज्ञान का भी एक बोझ है। एग्जाम्पल छोटा सा कई बार दिया जाता है सत्संग में कि तुम्हारी उंगली में एक कोई कांटा, कोई फांस लग गई, तो उस बहुत कष्ट हो रहा है, उससे बहुत दर्द हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए कोई सुई होती है, दूसरा कांटा, एक कांटे को निकालने के लिए कोई दूसरा कांटा। आप वैसी एक बहुत नोकीली ऐसी सुई लाते हो, उससे धीरे धीरे कुरेद के उस छोटे से जो फांस थी उसको निकाल देते। उसकी सहायता से निकला। अगर वो नहीं होती तो नहीं निकलता था, आपके हाथों से निकल नहीं सकता था। उसी की सहायता से निकला, निकल गया, आपका कष्ट दूर हो गया। अब जिसकी सहायता से निकला उसको क्या हर समय हाथ में ले ले घूमोगे? अगर पकड़े पकड़े चल रहे हो तो वो भी तो बोझ है। जो कांटा निकला, फांस निकली, उसको तो आपने फेंक दिया, कहाँ गई पता नहीं। लेकिन ये काम की चीज़ है सुई, मगर उसको हाथ में लेके थोड़ी चलते हो। इसको आप फिर संभाल के रख देते हो कि फिर जरूरत जब पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना है हमारे घर में। लेकिन हम उसका प्रदर्शन थोड़ी करते फिरते हैं हर समय, हर एक के आगे। तो ज्ञान का प्रदर्शन क्यों करते हो हर एक के आगे? ज्ञान भी वो सुई के तरीके से है जिसकी सहायता से अज्ञान का कांटा तुम्हारे जीवन से निकल गया, तो फिर उसको भी किनारे रख दो। अब आप सोचो कि ज्ञान को भी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? तो प्रेम का भाव, हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार करो, हर एक के साथ अपनेपन का व्यवहार करो, और क्या करना है? और फिर ज्ञान तो आपके रग रग में, रोम रोम में बस गया, आपके आचरण में आ चुका है। उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन करने से आपका नुकसान है।
उसमें तो लोग जो आपको बैठे देखेंगे, आपको कार्य करते देखेंगे तो जानेंगे कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ हमसे फर्क है, इसकी स्थिति हमसे फर्क है। आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ज्ञानवान होने से आपके अंदर में अपने स्वयं के ऊपर पूरा पूरा विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हो आप। और सही आपको डायरेक्शन मिला है, सोचने का, विचारने का, उस हिसाब से चलते तो आपका जीवन सुंदर बनता है, आपका जीवन अच्छा बनता है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों को बोझ समझ के छोड़ दो। अपने को अगर कुछ बना के बैठोगे, ज्ञानी भी बना के बैठोगे, तो भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसे साबुन से मैल निकालने के बाद साबुन कपड़े में नहीं रहने देते, ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान निकालकर ज्ञान अज्ञान दोनों को छोड़ दो। कपड़े में तो आपने साबुन लगाया, पानी की सहायता से लगता है। बिल्कुल सूखा कपड़ा है तो उस पर आप साबुन थोड़ी रगड़ सकते हो। पहले कपड़े को आप भिगोगे, गीला करोगे। और कई बार साबुन भी जो होता है उसको भी आप थोड़ा गीला कर लेते हो। बहुत सूखा है, थोड़ा सा गीला करके तब आप कपड़े पे, गीले कपड़े पे लगाते हो, फिर मेहनत करते हो तो वो साफ हो जाता है। साबुन लगा के आपने अलग रख दिया, लेकिन कपड़े में जो साबुन है उसको भी तो बार बार पानी से धो के निकालते हो। और अभी भी इसमें ना साबुन रह गया, अभी थोड़े साबुन के झाग ज़्यादा दिख रहे हैं, अच्छी तरह से उसको धो के कर देते हो। साबुन तो बड़ा अच्छा था, उसने मैल हटाई कपड़े की, मगर फिर उसको रहने थोड़ी दिया कपड़े में। ज्ञान तो बहुत अच्छा था, उसने तुम्हारे अंतःकरण की मैल हटा दी, तुमको स्वच्छ कर दिया, मगर फिर उसको भी तो थोड़ी रहने दोगे, प्रदर्शन थोड़ी करोगे। कहीं पे बाई चांस साबुन का कोई थोड़ा सा लगा रहता, अरे देखो यहाँ पे ना साबुन चिपका रह गया था, उसको फिर से धो, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसका प्रदर्शन नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन बहुत होता है। ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। अपने अज्ञान को आपको दूर करना है ज्ञान से, लेकिन फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों से आपका कोई वास्ता नहीं है। आपका वास्ता केवल प्रेम से, प्रेम का भाव रखने से। और फिर आपका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना सब ज्ञान सहित ही तो हो रहा है। आप भी खुश हो, आपसे दूसरे भी खुश रहते हैं, तो बोझ समझ के निकाल दो। और नेक्स्ट पॉइंट है, कामिनी कंचन कीर्ति से दूर रहें। प्रशंसा मीठा जहर है जो मनुष्य को गिराती है। प्रशंसा अच्छी तो बहुत लगती है हर एक को, मगर ये समझना ये हमारी गिरावट का कारण है। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, मन बड़ा खुश, उसको थैंक यू बोल देंगे, मन खुश है, तो प्रशंसा उसने किस बात की थी ये देखो। अगर तुम्हारी सांसारिक उपलब्धियों की प्रशंसा की है तो तुमको फिर अहंकार आ रहा है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने अपने बुद्धि के बलबूते पे कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे चला गया, तो भी अहंकार आ रहा है। आपकी अगर किसी और काबिलियत के ऊपर, आपकी सुंदरता के ऊपर, किसी काबिलियत के ऊपर कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी अहंकार आ रहा है। लेकिन जो कुछ मिला वो आपकी प्रारब्ध में था या भगवान की कृपा थी तो मिला, गुरु की कृपा थी तो मिला। तो हमें उसमें प्रशंसा सुनने के बाद क्या हम उस प्रशंसा को रीडायरेक्ट कर पाते हैं? प्रशंसनीय कार्य करोगे तो प्रशंसा होगी। अभी आप सत्संग में आ गए, आपकी प्रशंसा अवश्य होगी, क्योंकि आप अच्छे बन गए, आप प्रशंसनीय कार्य करते हो। आपके अंदर में तरह तरह के गुण हैं और उन गुणों को आप अपने जीवन में उतारते हो, दूसरों को भी आप गुणवान बनाते हो। आपके अंदर में टैलेंट है, आप कुछ कर पाते हो, लेकिन अहंकार न आने पाए, इसके लिए गुरु का कहना है कि तुम प्रशंसा अगर तुम्हें मिले तो मन ही मन में उसको सौंप दो, जिसके कारण से तुम इतने अच्छे बने हो। भगवान को सौंप दो, गुरु को सौंप दो, मन ही मन। मुख से भी कह सकते हो कि अरे सब भगवान की कृपा है, उन्हीं के कारण से है, गुरु की कृपा है, उन्हीं के कारण से। और केवल मुख से बोल दोगे, अंदर अंदर बोलोगे मेरे कारण से, तो वो भी तुम्हारी गलत बात है। तो प्रशंसा एक मीठा जहर है
अगर मीठा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो हमको ऐसे काटने का काम करता है, ख़त्म कर देता है। तो इसमें हमको सावधानी रखनी है। और जो भी कुछ हमको सांसारिक उपलब्धि होती है, कामिनी, कंचन, कीर्ति, इन सब से हमें दूर रहना है, अपने को अलग करते जाओ। नेक्स्ट है कि तुम माया के लिए रोएगा तो माया ना मिले, शायद ना भी मिले, पर प्रभु के लिए प्रेम में आंसू बहाएगा तो वो अवश्य मिलेंगे। गुरु के लिए प्रेम बढ़े तो अच्छा ही है, इसी प्रेम में ही तो संसार की विस्मृति होती है, और भाग्यशाली को ही ये प्रेम नसीब होता है। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को ये प्रेम मिलता है। अभी सब सत्संग में आके बैठे हो तो सब भाग्यशाली हो, जो हमको प्रभु का प्रेम मिला, हमको परमात्मा का प्रेम मिला, हमको सारी साध संगत का प्रेम मिलता है। जगत में कोई किसी को हृदय से प्रेम नहीं करता, मतलब से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी को देखता है तो उसको वास्तव में अपना आप जान के, भगवान जान के प्रेम करता है। किसी मतलब से नहीं करता कि मैं इससे मतलब गांठ लूँ अपना, उससे दोस्ती करके मैं कुछ अपना फ़ायदा उठा लूँ। इस व्यक्ति से हमें ये फ़ायदा पड़ सकता है, चलो इससे मित्रता कर लें, आगे चल के अपना बता देंगे मेरा ये काम कर दो तो वो कर दे। कोई किसी पोस्ट पे है तो वो कर लेंगे, कोई कुछ है तो वो करेंगे। तो मतलब से प्यार नहीं करो, लेकिन तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे अंदर से ही प्रेम का झरना बहना शुरू हो जाए, तब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा और बाकी सबका भी जीवन तुमको देख के फिर अच्छा बनेगा।